Hello and welcome to this channel. Hi, I'm Happiness Coach Disha, and today we will be learning or sharing things about some important emotions, that is fear and अनसिक्योर। सो जनरली हम सबके लाइफ में क्या होता है दैट बहुत बार हम लाइफ के 4 एरियाज़ जो है, जैसे गाड़ी के 4 पहिए हमारे लाइफ के भी 4 पहिए हैं और कोई एक एरिया अगर पंक्चर हो जाता है तो हम जैसे गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकते विद फुल स्पीड। सेम इज़ द केस दैट इज़ नॉट एबल टू अलाइन विद आवर लाइफ फ्लो बिकॉज़ कोई एक एरिया में हम कहीं तो स्टक हैं। एंड हाउ इज़ इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू हैव दैट गाड़ी का रोलिंग सही से, हमारे लाइफ का रोलिंग सही से, what are those four areas, write down the chart window so that we are able to connect, we are able to align health, relationship, personal, professional growth and prosperous life। ठीक है, तो ये गाड़ी के 4 पहिए हैं। सो अब ये कोई भी एरिया में से कोई भी एक एस्पेक्ट में अगर कहीं तो इनसिक्योरिटी है, कहीं तो फियर है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये चारों एरिया को सही रहना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही बहुत ज़रूरी है कि हमने ये जो फ़ियर और इनसिक्योरिटी की इमोशंस है उसको हील करना है। तो कैसे हम हील करेंगे, वो है सिंपल पावरफुल टूल ऑफ होमोपोनोपोनो। ठीक है, अब ये होमोपोनोपोनो एग्जैक्टली करता है, उसके बहुत सारे वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे डाले हैं, आप उसको देख सकते हैं। इस क्षण हम क्या करेंगे, राइट डाउन 2 मेजर इमोशंस जिसको लेके आपको फ़ियर है और आपको इनसिक्योरिटी फील होती है। जैसे मेरे केस में जनरली एक क्लाइंट का भी बात करूँगी और मेरा भी बात करूँगी कि जनरली ऐसा होता है कि कोई चीज़ अगर उस क्षण नहीं मिली, उस टाइम जब मिलनी होती है तब नहीं मिली, तो फील वेरी इनसिक्योर, कैसे होगा, ये अभी होना चाहिए था। फियर है कि अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो इसके कारण कुछ ऐसा नहीं हुआ। सो इट इज़ लाइक अ कनेक्टिंग थॉट्स, एक नहीं हुआ तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा तो तीसरा नहीं होगा, एंड इट्स अ विशियस सर्कल। ठीक है, सो हम सबकी लाइफ में जब ये अलाइनमेंट नहीं रहता तो उसको लेके हमको इनसिक्योरिटी एंड फियर और बढ़ते जाता है। तो उस इनसिक्योरिटी के कारण और क्या होता है कि वो इनसिक्योरिटी और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स को ले लेते हैं। तो इट्स लाइक एक को कनेक्ट, दूसरा दूसरे को कनेक्ट करके, तीसरा तीसरे को कनेक्ट करके, चौथा। सो दिस इज ऑल समथिंग कि कहीं ना कहीं एक इनसिक्योर थॉट हमको डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इनसिक्योरिटी पे लेके जाता है। तो जब भी हमको पता है कि रूट्स हमारे जब स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो ऊपर का जो ग्रोथ है वो सही नहीं होगा, राइट। इसीलिए हमको ये रूट्स पे काम करना है, इसीलिए वो जो डीप रूटेड फियर और इनसिक्योरिटी उसको जड़ से मिटाना है। तो वो कैसे मिटाएंगे, जैसे मैं वो बोलती हूँ कि डॉक्टर ह्यूलन ने ना कोई पेशेंट्स को मिलके, ना उनके साथ कोई काउंसलिंग करके, ना उनको कोई दवा दारू देके, और ना ही उनके साथ कोई थेरेपी करके, ये कुछ भी नहीं किया था। फिर डॉक्टर ह्यूलन ने सिर्फ अपने आप पे काम किया था और उन्होंने इस प्रोसेस से बहुत सारे मेडिकली चैलेंज लोगों को, मेंटली चैलेंज लोगों को हील किया था। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमारे खुद के ही फियर्स, हमारे खुद के ही इनसिक्योरिटीज के ऊपर काम करना है। अब ये इनसिक्योरिटी कोई भी एरिया में हो सकती है। शायद मैं अपने हेल्थ को लेके इनसिक्योर हूँ, या कभी मैं अपने रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योर हूँ, कभी मैं अपने प्रॉस्परस लिविंग को लेके इनसिक्योर हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है मेरे करियर में कुछ नहीं हो सकता, प्रोफेशनली कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, कोई ग्रोथ नहीं हो रहा। सो ये जो भी कनेक्टिंग थॉट्स हैं उसको मैंने अलाइन करना है सो दैट I am able to handle my own fears, accept my own fears, and I can still move on in my life. वो गाड़ी के 4 पहिए जो है वो सही strategically जाएंगे, and then I can do it. So let's begin with a powerful prayer of hope. Join your hands, close your eyes, smile on your face, gentle breathing in, smile and let go. One more time, breathe in, smile and let go. Let's chant 11 times Ho'oponopono first. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. One last time, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. अब स्पेसिफिक जाएंगे कि मुझे क्या दो चीज को लेके फियर और इनसिक्योरिटी। हैंड्स ऑन योर हार्ट। आई एम सॉरी माई फियर्स, आई हैव अलाउड यू टू एंटर माई लाइफ।
यू आर माई क्रिएशन। आप मेरे लाइफ में मेरे वजह से हो। जो भी आपके फियर्स है उस क्वेश्चन याद करो कि मुझे फियर है कि मेरा काम उतना जल्दी नहीं हो पाएगा, उस टाइम पे नहीं हुआ तो मुझे और डर लगता है, उस टाइम पे ना होने के कारण मुझे इनसिक्योरिटी फील होता है। प्लीज फॉरगिव मी माय फियर्स। मैं ही आपको मौका देती हूँ और बार बार आपके बारे में सोच के और ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। कभी कभी बहुत अननेसेसरी थॉट को प्रोकास्टिनेट करके मैं खुद से उलझन कर देती हूँ। थैंक यू माय फियर्स। एक्चुअली आई एम थैंकिंग यू कि मुझे पता है कि देयर इज अ यूनिवर्सल फेथ, कि मुझे कोई सुप्रीम पावर पे फेथ है जिसके कारण सारी चीजें हो जाती है, इवन दो आई हैव यू इन माय लाइफ एंड आई रिलीज यू इन दिस मोमेंट। Take a deep breath in and let go with your mouth. Exhale with your mouth this time. That you are actually saying tata bye to your fears. I love you, my fears. I know just because of you, I have more faith on that supreme power, that universe, that divine energy. I'm sorry, fear. Please forgive me, fear. Thank you, fear. I love you, fear. Take a deep breath in and let go. The intensity जब हमने ये शुरुआत करी और इस क्षण में there is a huge difference between our fears and our insecurities. Let's do it one more time. Specifically insecurities. Insecurities क्या क्या चीज़ को लेके हमको लगती है? हेल्थ को लेके इनसिक्योरिटीज हो सकती है, रिलेशनशिप को लेके इनसिक्योरिटी। रिलेशनशिप में तो बहुत ही है कि इनसिक्योरिटी के कारण हम ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, हम ज़्यादा अटेंशन क्रेव करते हैं, हम ज़्यादा अप्रिसिएशन क्रेव करते हैं, और जब ये सामने वाले से नहीं मिलता तो और ज़्यादा इरिटेशन होता है, एंगर आता है, उसके कारण बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, अगेन अ विशियस सर्कल विद रिगार्ड्स टू रिलेशनशिप ऑल्सो। तो अगर जब रिलेशनशिप में ये चीज़ें नहीं मिलती तो क्या होता है एग्जैक्टली? वही पूरा विश्वास है। प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रहा, करियर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इनसिक्योरिटीज ऐसे देती है कि उसका प्रमोशन हो जाएगा, मेरा प्रमोशन नहीं हो जाएगा, उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, स्पेशली व्हेन दिस इज अ डेज जहाँ पे इंक्रीमेंट का माहौल है। तो ये इनसिक्योरिटी अगर माइंड में है, अगर ये इमोशन माइंड में है, तो अगर होता भी रहेगा तो भी आपका कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, अपस्केल नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा। एंड ये इनसिक्योरिटी जब रिलीज हो जाएगी, ये रिलीज कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स कुछ होकर एग्जैक्टली यहाँ पे करता क्या है? जो इमोशंस रूट में जम गए हैं उसको टैप करके रिलीज करेंगे हम लोग, तो उसके कारण इमोशनली हमको जो भी एस्पेक्ट होता है, एंगर आता है, गुस्सा आता है, या इरिटेशन होता है, वो सबको क्लियंस करेगा, उसको लव की वाइब्रेशंस में करेगा। तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी। मैं खुद ही क्षमा भावना के उसमें हूँ कि मैंने ये थॉट्स को अपने अंदर क्रिएट किया है, प्लीज फॉरगिव मी। उस थॉट्स को मैं लेके फॉरगिवनेस के जोन में हूँ। तो यहाँ पे आधी चीज सुन लो, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड वाली जो फीलिंग है, मेरे पॉजिटिव इमोशंस के लिए हो या नेगेटिव इमोशंस के लिए, वो ग्रेटफुलनेस जब हम लाते हैं तो इट इज ऑल्सो लाइक हम कृतज्ञता महसूस करते हैं, हम थैंकफुलनेस फील करते हैं, एंड देन लास्ट में वी क्लोज विद आवर, दैट मीन्स वी ऑल आर एट वन लेवल, वन एनर्जी, और हम उसको भी प्यार से यहाँ पे, तो जैसे हैप्पीनेस इज होलिस्टिक, हेल्थ, रिलेशनशिप, पर्सनल, प्रोफेशनल ग्रोथ एंड प्रॉस्परस लिविंग, हम चारों एरियाज के अंदर से वो इनसिक्योरिटीज को निकालेंगे, राइट? Perfect. So let's do it like this. Let's join our hands and we'll directly do the Ho'oponopono 5 times this time, and then we'll close it with a advanced Ho'oponopono जहाँ पे मैं मेरी insecurities को लेके the Ho'oponopono बोलती हूँ। I'm sorry insecurity, please forgive me insecurity, thank you insecurity, I love you insecurity, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Now hands on your heart, deep breath in, smile and release. I'm sorry all my insecurities, you are my creation. मैंने ही आपको कहीं ना कहीं क्रिएट किया है, मेरे थॉट्स में, मेरे बिलीव्स में, एंड इस क्षण मैं ही आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्लीज फॉरगिव मी माय डियर इनसिक्योरिटी। मुझे ये महसूस करवाने के लिए दैट आई एम ऑलवेज सिक्योर। जिस क्षण जो मेरे पास होना चाहिए वो सारा कुछ है। घर पे रहने के लिए छत है, खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, माय बेसिक नीड्स आर ऑलवेज टेकन केयर। फिर भी मैं कभी-कभी इनसिक्योर फील करती हूँ कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई एम थैंकफुल टू दिस इनसिक्योरिटीज। ये मुझे एक पाथ और एक चैनल देते हैं
कि मैं मेरी लाइफ में आगे हमेशा ग्रो कर सकूँ, उन चीज़ों के बारे में सोच सकती हूँ, डिज़ायर कर सकती हूँ और उसे पाने के लिए एक्शंस भी ले सकती हूँ। थैंक यू सो मच दिस इनसिक्योरिटी दैट नाउ आई नो कि मेरी ख्वाहिश बहुत ज़्यादा है और मुझे वो ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड एक्चुअली थैंक दैट इनसिक्योरिटी। इनसिक्योरिटी के कारण हो क्या रहा है, मुझे एक्चुअली समझ रहा है कि मेरी ख्वाहिश में मुझे कोई रिलेशनशिप चाहिए, मुझे कोई नया मोबाइल चाहिए, नया शॉपिंग के लिए मेरी अलग लिस्ट है, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं जिसको मुझे पूरी करने के लिए एक्शन चाहिए। आई लव यू माई इनसिक्योरिटी। नाउ आई नो that somewhere I am not aligned to my own energies to feel secure. And in this moment of complete awareness, I accept myself completely as I am. मैं अपने आप को पूर्ण तरीके से स्वीकार करती हूँ। Thank you my insecurities and I love you my insecurities. I'm sorry, please forgive me. Thank you. Deep breath and let go. Continue. Now let's do the tapping. तो हम सबसे पहले कराटे चॉप पॉइंट पर टैप करेंगे. Even though I feel insecure and fearful right now in regards to many areas of my life, my health, my relationship, my career, my prosperous living. I still love and accept myself exactly the way I am. Even though ये इनसिक्योरिटीज और फियर के कारण बहुत बार मैं अपनी लाइफ को खुद ही उलझन बना देती हूँ. स्टिल आई लव एक्सेप्ट एंड ऑनर माई सेल्फ. इवन दो ये इनसिक्योरिटी के कारण बहुत बार मेरे नेगेटिव इमोशंस मुझ पे एम्पावर कर लेते हैं. Still, I love, accept, and honor myself. Now, let's do the releasing part. All the insecurities in my health release. All the insecurities in my relationship release. मेरी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज और फियर्स है, लेट इट ऑल गेट रिलीज. ऑल द फियर्स रिगार्डिंग कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी, टेक्नोलॉजी के साथ आगे नहीं बढ़ पाऊंगी, ऑल दैट गेट्स रिलीज्ड. All the fears from my past and my childhood trauma release. All the fear from my family upbringing release. All the fear from the society की लड़की है तो ये नहीं कर सकती release. All the fear कि शायद मैं वापस successful नहीं होगी release. All my fear that is deep down stored in my subconscious release. And feel that actually जब हम ये टैप करते हैं तो ये जो सेलुलर लेवल पे जो स्टक इमोशंस है जब टैप करते हैं, ये हमने वो मेरिडियन पॉइंट्स पर टैप किया है जिसके कारण बहुत बार रिलीज हो रहा है. अगर आपने मेरे साथ सारे पॉइंट्स पर टैप नहीं किया, गो बैक टू दिस वीडियो, रिवाइंड करो एंड वापस टैप करना बहुत जरूरी है. वो हर एक मेरिडियन पॉइंट पर टैप करना. नाउ लास्ट थिंग अगेन, ये हाथ को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे. यू कैन सी द ज्ञान मुद्रा, द टिप ऑफ द थंब एंड द फर्स्ट फिंगर. Even though I had all these fears and insecurity in my life, I love, accept, and honor myself exactly the way I am. I allow myself to bring that newness in my life. I'm ready for it. I command that I'm ready. I'm ready to accept new challenges and take new actions. I release my fear with ease. मैं बहुत ही सजगता से मेरे fears को release कर. I'm very thankful and grateful about my insecurities. I know that there is a supreme divine power जिसके ऊपर faith रख के सारा चीज आज तक तो हुआ है, आज के बाद भी होगा. I love, accept, and honor myself. One last time, I'm sorry, please forgive me. Thank you. I love you. कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा ना, जस्ट ये 7-8 मिनट का जो हम लोग ने होपनोपनो एंड क्लिंजिंग किया और उसके बाद हमने EFT टैपिंग से सेल्यूलर लेवल से ये इनसिक्योरिटीज को निकाला. ऐसे बहुत सारे इमोशंस में हम स्टक हो जाते हैं. और जब हम स्टक हो जाते हैं कोई भी एक एरिया में, मतलब गाड़ी का एक पहिया का टायर अगर पंक्चर है तो गाड़ी फुल स्पीड में जा सकता है क्या? गिव मी आंसर, येस और नो. उसी तरीके से अगर हमारा लाइफ का भी कोई एरिया सही से नहीं चल रहा है तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे. और ऐसी एक चीज़ को मैं लेके आ रही हूँ 18 जून को. मैं ये वेबिनार लेके आ रही हूँ जहाँ पे हम साथ में मिलकर लाइव सेशन के अंदर हमारी ये इमोशंस को प्लेस करेंगे, जिसको कहते हैं सेल्फ हीलिंग मास्टरी का लेवल 1. उसको हम लोग बोलते हैं गिफ्ट ऑफ हीलिंग. ये जर्नी मेरी तरफ सबको गिफ्ट है क्योंकि मेरा मिशन है लाइफ में पहुंचाना कि ये जो हीलिंग टूल्स है, हैप्पीनेस इज होलिस्टिक.
और इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत नीचे बॉटम 10 में आता है हमारा इंडिया का हैप्पीनेस इंडेक्स। सो मेरा सिंपल कंट्रीब्यूशन जो हमारे इमोशंस का बैगेज को हम रिलीज करेंगे तो हम कितने हैप्पी वाइब्स पे काम करेंगे। So join me in this mission to bring more happiness in your life and in everyone's life. Thank you for joining me.